नहीं रहता कि क्या करना है। हमको सब कुछ पता रहता है लेकिन बट उस टाइम होपलेस हो जाता है। आप देखे होंगे कि होपलेस हो जाते हैं आदमी, सब कुछ पता होते हुए, लेकिन उस टाइम आपको ये सारी चीजें यदि आप थोड़ा सा भी यूज कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आग लगते ही हम क्या करें। तो हम एक फर्स्ट एड बता रहे हैं, आग लगते ही आपको क्या करना है। अब आग बड़ी हो गई फिर तो ये फर्स्ट एड नहीं है, फिर तो आपका ये बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया हो। अभी हम फर्स्ट एड के बारे में बात कर रहे हैं कि उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। आपके सामने ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, आग कहते किसे हैं? आग वह रासायनिक क्रिया है जो 3 चीजों से मिलकर बनती है, ऑक्सीजन, ईंधन और उचित तापमान। इन तीनों चीजों के लगातार प्रतिक्रिया से आग उत्पन्न हो जाती है। ये 3 चीजें चाहिए आग लगने के लिए, ये 3 चीजें नहीं होंगी तो आग नहीं लगेगी। आग मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। ए क्लास में सॉलिड फायर, बी क्लास में लिक्विड फायर, सी क्लास में गैस की फायर, डी क्लास में मेटल, सी क्लास में इलेक्ट्रिक। तो ए क्लास में जो है सॉलिड फायर, सॉलिड फायर यानी कि जो जलने के बाद अवशेष छोड़ दे, जैसे ये हमारे जैसे लकड़ी को गत्ता अगर वगैरह है तो ये अवशेष छोड़ देता है, ए क्लास में आता है इसे। बी क्लास आपके यहाँ पे लिक्विड तेल की जो फायर है वो बी क्लास में डाली गई है, इस तरह से उसको डिवाइड किया गया है। और सी क्लास में गैस की, आपने देखा होगा एलपीजी, एथेन, मीथेन, ये सारी गैस है। जैसे हम घर पे यूज करते हैं आपका एलपीजी सिलेंडर, वो भी आपका सी क्लास पे आता है। और डी क्लास पे मेटल, बड़े बड़े कारखाने इत्यादि में होता है ये डी क्लास। और ई क्लास ये तो बहुत ही डेंजर फायर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो ये फायर है, बिजली की वायरें भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है एल्युमिनियम, दूसरी होती है कॉपर। जब एल्युमिनियम पे आग लगती है तो इस तरह से आग लगती है, सीक्रेट पीते हैं हम, जैसे आपने देखा होगा एसी में टोटल एल्युमिनियम लगा रहता है, लेकिन कॉपर की वायर पे जब आग लगती है एज ए पटाखे की लड़ी, जिस तरह से आपकी पटाखे की लड़ी पे लगती है आग, उसी तरह वो छोड़ता ही नहीं है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि केबलें भी 2 प्रकार की होती है। तो बताने का पर्पज ये है कि आप पता है कि हमें यहाँ पे आग लग रही है, किसकी आग है और क्या है उसके बारे में ऑब्जर्व में आपको पता है कि यार ये बिजली की आग लगी है, तो हमें पहले से ही कहां से हमारे एग्जिट पॉइंट है, हमें असेंबली पॉइंट कहां है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए वहां के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी असेंबली पॉइंट कहां पर, राइट। अब असेंबली पॉइंट होता क्या है? असेंबली पॉइंट में आप वहां पर जितने भी हमारे अंदर जितने भी लोग हैं, वो यदि कोई भी घटना घटे, आपकी कोई भी जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए या आग लग जाए, इस पर हमको एक जगह पर असंभव होना पड़ता है सारे लोगों को। अब इसलिए असंभव होना पड़ेगा, हमारे क्यूआरओ को पता है कि हमारे यहाँ पर कितने लोग आए हैं और कितने लोग सेफ हैं। जिस तरह से आपने बच्चे की ये घटना साहब ने बताई, तो उस पे उनने अब देखा होगा कि लेडी 4थे मंजिल में चले गई, उसे पता ही नहीं था, लेकिन वो आग बढ़ी, पहले तो छोटी आग थी लेकिन बढ़ गई तो उसे और दिक्कत हुई, वो छत में चले गई। तो छत में नहीं जाना चाहिए था उसको, उसे नीचे निकलने का रास्ता देखना चाहिए था। कभी भी आग छोटी होती है तो आप एग्जिट देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जिट कहां से है, इस बिल्डिंग का एग्जिट कहां से है, तब आप सेफ होंगे। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि हम ऊपर को भाग रहे हैं तो आप अनसेफ होते जा रहे हैं। आप ऊपर को कभी भी नहीं जाना है, आपको देखना है जो एग्जिट के स्टेयर, आपने देखा होगा हर जगह लिखा रहता है एग्जिट, तो आप वो जो स्टेयर होती है वो डायरेक्ट वे में होती है नीचे, एकदम आपको नीचे लेके जाएंगी, चाहे वो कहीं से भी होंगी, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये एग्जिट का है तो आपको वो एकदम बाहर को रास्ता है वहां लेके जाएंगी वो सीढ़ियां। वो इसीलिए बनाई जाती है, वो सीढ़ियां बनाने का पर्पज ही ये रहता है कि हमको जो है ये बिल्डिंग के अंदर जो भी जहां से भी आप जाएंगे लिफ्ट नहीं करना है यूज। आपको लिफ्ट अगर एकदम क्लोज रख देनी है, लिफ्ट के अंदर तो घुसना भी नहीं है आपको। लिफ्ट तो एकदम ऐसा है कि आग लगी तो आपके जितने भी लिफ्ट बिजली के जितने भी उपकरण चलते हैं उनसे दूर हो जाना है आपको, क्योंकि वो खतरा आपका दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगा, आप उन पे छेड़छाड़ करेंगे। तो आपको लेफ्ट साइड पे अपना लेफ्ट वे पकड़ना है, क्योंकि आपके साथ जो भी बाहर से टीम आएगी, यदि आग लगी है तो आपके अपोजिट में, क्योंकि आप यदि एक साइड नहीं पकड़ेंगे, धीरे धीरे आपको बाहर निकलना है और अपनी एक साइड पकड़नी है। एक साइड इसलिए पकड़नी है, जो भी हमारे दूसरी साइड से बंदे आएंगे, दूसरी साइड से, जैसे हमारे क्यूआरओ, क्यूआरटी टीम और आपके फायर मार्शल और पुलिस वाले और जो भी मतलब बाहर से जो टीम आ रही है, वो आपके राइट वे में होंगे आपकी हेल्प के लिए। आपको जो है लेफ्ट वे में पकड़ना है और आप असेंबली पॉइंट में जाएंगे, असेंबली पॉइंट में इकट्ठा हो जाएंगे,
वहां पर आपके हेड काउंट होगा। हेड काउंट होने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे इतने बंदे अभी सेफ हैं। आपको इतना ही करना है बस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कार्रवाई होती है वो होती है हमारे जो बाहर से जो टीम आई है, हमने 101 पे कॉल किया था। अभी तो एक मल्टीपल नंबर है 112 नंबर। कई लोगों को पहले क्या होता था, कंफ्यूज हो जाता किस में कॉल करें, 101 में कॉल करें या कई लोग क्या होता था 100 नंबर में कॉल करते थे। लेकिन बट अब एक मल्टीपल नंबर बना दिया है 112। आप अपनी घटना बताइए और आपके साथ वो सब कार्रवाई तुरंत होएगी। पहले क्या होता था, वो ट्रांसफर करने में टाइम लग जाता था, लेकिन अब सरकार ने एक मल्टीपल नंबर बनाया है 112। ये याद रखना है इसको कि हमको कोई भी नंबर और दूसरा यूज नहीं करना है। तुरंत इसको यूज करिए, आप अपनी घटना बताइए, तुरंत आपके साथ हेल्प होएगी। आपके यहाँ पे तुरंत जितना टाइम आप उस पर, नहीं तो पहले क्या होता था सर वो दूसरा, आप दूसरे में नंबर कॉल करिए, आपको ये मैसेज आते थे। लेकिन बट अब जो है 112 कर दिया गया है। 112 पे आपकी घटना, जो भी घटना है वो तुरंत होती है, क्योंकि दिल्ली बहुत सारी गैदरिंग है। इस पर जो ये जानकारियां आपको दी जा रही है, ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि उनके आने तक हमें काफी टाइम लग जाता है, वो घटनाएं ज्यादा घट जाएंगी। इसीलिए हम पहले से ही अवेयर रहें इस चीज में। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर कहां पे चलाना है आपको, ये दो प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर, दिस फायर एक्सटिंग्विशर, मल्टीपल फायर एक्सटिंग्विशर, ये सभी आग पर काबू होता है। चाहे आपका बिजली का हो, चाहे वो आपका किसी भी आग का हो, जो मैंने 5 फायर बताई उस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब दूसरे ये दो आपके दिख रहे हैं CO2 जो हम छोड़ते हैं, ये इसके अंदर है। कई लोगों को नहीं पता होता है कि ये क्या है, तो इसके अंदर CO2 भरा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके अंदर भरा हुआ है DCP, ड्राई केमिकल पाउडर। अब आप समझ रहे होंगे केमिकल और प्लस CO2, ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर है और इसके अंदर CO2 है। तो हमको जब CO2 यूज करना है तो इसका पास का मेथड होता है। क्या मेथड होता है? पास। अब जहां पर आग लगी है वहां से आप 3 कदम दूर रहेंगे। आपको ये देखना है, पुल इन द सेफ्टी पिन, पुल करेंगे, एम द बेस ऑफ फायर एंड स्क्यू द लीवर एंड स्वीप एंड साइड टू साइड। पुल करा, एम द बेस ऑफ फायर, जड़ में मारना है। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर मार देते हैं, क्योंकि ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि फर्स्ट एड है। स्टार्टिंग आपका जो है स्टार्टिंग है, आग लगी है, तुरंत इसको निकालिए और इसको यूज कर दीजिए। पुल इन द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर एंड स्क्यू द लीवर एंड स्वीप एंड साइड टू साइड। ये आपका दब जाएगा और इसको इस तरह से यूज कर दीजिएगा। ये तो ABC, ये मल्टीपल है, इसको हम सभी जगह यूज कर सकते हैं। हाँ, सभी जगह। यदि हमारे पास ये नहीं है तब हम इसको सभी जगह यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो है, तो ये इसलिए मैं यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। यदि आप B और C में भी यूज करते हैं, यदि इलेक्ट्रिक फायर पे भी यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक जो उपकरण है, केमिकल मैंने पहले ही बताया केमिकल है इसके अंदर, यदि हम इसको यूज करेंगे तो वो जो पार्ट है वो रिपेयर नहीं हो पाएगा। आग तो आपकी काबू हो जाएगी लेकिन वो पार्ट खराब हो जाएगा। लेकिन बट हम इसको यूज करते हैं बिजली के लिए, तो ये अच्छा है, ये उपकरण अच्छा है, वो रिपेयर भी हो सकता है बाद में। जैसे वो कंप्यूटर पीछे रखा हुआ है, उस कंप्यूटर में आग लग जाती है, तो आप इसको नहीं यूज करके इसको यूज करते हैं तो वो कल के दिन रिपेयर हो जाएगा। लेकिन उस टाइम तो आपको पता है ना कि आग लगी है, आग को बुझाना है आपको, तो उस टाइम ये नहीं देखेंगे कि वो रिपेयर होगा या नहीं होगा। लेकिन बट जो भी मिल रहा है उस टाइम आप यूज कर सकते हो, क्योंकि होपलेस हो जाता है आदमी, पता नहीं चलता कि क्या करना है मुझे। तो उस टाइम के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको यूज करना या इसको यूज करना आप यूज कर सकते हो। अब इसको यूज करने के लिए ये वन टाइम यूजेबल है, इसको एक ही टाइम आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको हम पिन निकाला और इस तरह से यूज करना है इसे। ये हम कभी भी किसी भी टाइम, ये आप जरूरत के हिसाब से आप यूज कर सकते हो इसको। ये इस तरह से इसको पाँव में दबाना है और इसको यूज करना है, ठीक है। ये आप कर लीजिए, अभी देख रहे होंगे मैं ये, अब यहां पर मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इसका पकड़ने का जो यहाँ पर है यही पकड़ सकता हूँ और यहाँ पर नहीं पकड़ सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको यहाँ पे भी पकड़ ले रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे नहीं पकड़ पाऊंगा क्योंकि ये ठंडी गैस होती है, इतना इंजन हो जाता है इसके अंदर कि ये ठंडा है। हमको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको यूज करना है। एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घर पे नल खोलते हैं आप, उस तरह से इसको यूज करिए। यूज करने के बाद आप जहां पर आग लगी है वहां पे यूज करिए। यूज करने के बाद फिर आप टाइट कर दीजिए इसको। आपको मात्रा पता है, आग बंद होगी, बंद कर दीजिए,
ये आगे भी चलते रहेगा। लेकिन इसको हम यूज करेंगे तो ये एक्सपायर हो जाएगा, एक ही टाइम यूजेबल है। पिन निकाला नहीं भी यूज करते हैं तब भी ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, उसमें प्रेशर खत्म हो जाता है। तो इसका प्रेशर ऐसा नहीं है, इसका टाइट कर दीजिए, चोनी टाइट कर दीजिए और ये जो है चलते रहेगा। ये तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका है। अब हमारे पास एक हॉज पाइप है, ये जो ज्यादा आग लग जाती है, आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के अंदर होता है, तो इसको हम ये जो फायर एक्सटिंग्विशर को हम बताते हैं, ये हमारा होता है जो शुरुआती आग होती है ना, जैसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं ना चिकित्सा के अंदर, वैसे ये फायर का फर्स्ट एड होता है। ये हम इससे बड़ी मेजर क्वांटिटी की आग अगर होती है तो हम एक मतलब 5 kg या 4 kg फायर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझा सकते। लेकिन अगर कोई शुरुआती आग है जहाँ पे आगे हमें मतलब एक लगते ही पता लग गया या कुछ स्पार्क होते ही पता लग गया, तो उस टाइम में हमें ये चीज़ें यूज करनी होती है। बट अगर आप सोचो कि एक पूरा रूम पूरी तरीके से पूरा जल चुका है, जब हमने उसको देखा तब तक वो पूरा रूम जल चुका है, पूरा रूम पूरी तरीके से जल चुका है, फिर हमें मदद लेनी होती है अपनी, जो एक तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमें काटनी होती है, और उसके बाद में जो मेन हमारा जो या तो फायर टेंडर को फ़ोन करना होता है, और फिर हमें बड़े एक्शन लेने होते हैं, या जो हमारी होज पाइप्स वगैरह जो सिस्टम है हमारा फायर हाइड्रेंट पंप हाउस सिस्टम है, उसको यूज़ करना होता है। तो आप ये चीज़ें मान के चलिए, हम नहीं कह सकते कि पूरा कमरा या 2 बिल्डिंग, एक बिल्डिंग पूरी आग से गिर चुकी है, हमें बाद में पता लगा है, फिर हम सोचें कि आप 10-15 फायर एक्सटिंग्विशर लेके अगर बुझाने निकल गए, वो वहाँ पे आप फिर आप गलत है। फिर तो हमें हाथों हाथ वो आपको फायर टेंडर्स को फ़ोन करना है। पंप हाउस अगर हमारे पास अरेंजमेंट होज पाइप का सिस्टम अगर अच्छा है तो हमें फिर इन्हीं का यूज़ करना है। और फिर आप ऐसे मतलब अगर रास्ता बनाना है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो फर्स्ट एड के रूप में। अगर आपको निकलने का रास्ता बनाना है तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके आप एक वे बना सकते हो। तो बाकी अगर बाद में मेजर फायर होती है वो हमें इन्हीं वे में ही, जो होज पाइप है, पंप हाउस है, इन्हीं चीज़ों से ही बुझेगी। फायर टेंडर्स को कॉल करनी रहती है, इन्हीं चीज़ों से हमें ये उसको टेकन करना होता है। तो सर बताएंगे भैया। अच्छा, अब ये जब हम यूज करते हैं तो यूज करने के लिए क्या है, ये ब्रांच पाइप बोलते हैं इसको यूज करने के लिए ये इसके अंदर फिट हो जाता है, ठीक है। इसमें आप इसको फिट कर लेंगे, इसको ये खट से आवाज आई, फिट हो गया, ठीक है। अब हम जब निकालते हैं तो इसको दोनों, इसको जो है पाँव के अंदर दबाएंगे और इसको खींच देंगे, बस खींचने का प्रोसीजर ये है। अब जब यूज करने से पहले हमें क्या यूज करना है, इसको जब यहाँ पर अपना हाथ लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से ये, और इसके बाद आपके पीछे 3 आदमियों की जरूरत पड़ती है इसमें। पहला आदमी मैं हूँ, ठीक है, मेरे पीछे दूसरा सिंगल बताने के लिए जो ये सपोर्ट भी करेगा और सिंगल भी बताएगा उस दूसरे को। यदि हमारा ये पॉइंट लगा हुआ है आपकी मदर डेयरी के वहां पे, तो अब इस बीच में हमको क्या करना है, उसको सिंगल भी करना है कि हाई पावर करिए, कैसे बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, तो वो उसको इशारे से बताएगा। ये आग हो जाती है आपकी, बहुत बड़ी आग हो जाती है, जब फायर ब्रिगेड की नौबत हो जाती है तब है। उससे पहले आपको ये सारी चीजें प्रतिक्रिया है। ये फर्स्ट एड के लिए आपको बुलाया गया है। ये फर्स्ट एड जो है, जो हम ये छोटा जो काम कर रहे हैं, ये फर्स्ट एड इंपोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि किस तरह से यूज होता है, ठीक है। ये तो आपके पास तो इतना तो जो फायर वाले जो ट्रेनिंग लिए हैं वही लोग करेगा, और लेकिन आपको ये जो आपको करना है, क्योंकि ये आग की उत्पत्ति हो रही है जहां से, उस टाइम हम रिसेंटली तुरंत मार देंगे आपको तो खत्म। ये सारी चीजें बुलाने की जरूरत ही नहीं है, इनका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको ये सब चीजें आनी चाहिए बस। अब दूसरा होता है रेस्क्यू, फायर रेस्क्यू। अब उसमें हमारे कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं, हम उनको कैसे लेके जाएंगे, किस तरह से लेके जाएंगे। अब हो गया चेक खोल दो, अभी हम ये रेस्क्यू करने जा रहे हैं। ये हम ये रेस्क्यू कर रहे हैं क्योंकि अब ये इंजर्ड हो गया, तो अब हम इनको कैसे उठाएंगे, उठाने का क्या प्रोसीजर है, हमको पता होना चाहिए कि कैसे। पहले आप इनको जब उठाएंगे तो ये तो आपको पता है कि उठाने से पहले हम इनका जो है ये पूरा हाथ पांव एकदम सीधा कर लेंगे, मुंह में अपना धोती अगर बगल कपड़ा या रुमाल हो, क्योंकि आपको पता है कि आग जब लगती है हवा के ऊपर, जो कमरे के ऊपर होता है, धुआं ऊपर रहता है, नीचे खाली स्थान रहता है। आप क्रॉलिंग के माध्यम से, क्रॉल करते हुए बाहर से आ रहे हैं, नीचे से आप आए, क्रॉलिंग के माध्यम से आपने अंदर गए। अब अंदर आपने मुंह में अपना रुमाल बांध रखा है या गीली धोती हो
कपड़ा जो भी बांध रखा उसको आपको गीला करना है। गीला करने के बाद मुंह में बांध दीजिए और जाने के बाद आपको उनके पास जाना है और पास जाते ही उनको जो है इस तरह से ये इनके पाँव यहाँ पे आपको ये पाँव करने हैं और पाँव करने के बाद क्योंकि ये आपके भरोसे हैं आपको इनको उठाना है ये समझ रहे हैं। अब ये आपके पूरे भरोसे हैं। अब आप इनका हाथ नहीं छोड़ना, आपको ये हाथ पकड़ना है आपको और इस तरह से ये जो है ये। अब हमारे को क्या होगा, कई जगह पे क्या आएगा, खिड़कियां आएंगी, दरवाजे आएंगे, तो हमारा ये हाथ जो है फ्री हो गया। ठीक है, हम जब भी ले जाएंगे इनको आगे तो इनको इस तरह से आसानी से लेके जाना है। ठीक है, तो ये पहला। यदि ये इनसे और भारी है, और भी भारी है, आपको पता है कि सिंगल से होगा नहीं, यही अभी सिंगल से नहीं होगा, हमें 2 आदमी की जरूरत है। तो 2 आदमी के लिए हमको क्या करना है, इस तरह से प्रोसीजर वही सेम रहेगा। जो लेटा आदमी है उठाने के लिए प्रोसीजर सेम है। अब इनको जैसे उठाएंगे हम, अब ये उठाए और इधर को वो दूसरे आदमी को इधर, जो प्रोसीजर था वो सेम है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा इनसे हैवी है, अकेले आदमी नहीं ले जा पाएगा। तो अब हमको क्या करना है, ये आएंगे और इनकी हेल्प लेंगे, इनको बोलेंगे अपना हाथ दो और इनको अपने इशारे पे, ये जैसे मेरे अभी तो ये आपको ठीक कंडीशन में है, ये मेरे आधार पे खड़े रहेंगे। जब मैं उठाऊंगा तो ये मेरे आधार पे खड़े रहेंगे, जैसे मैं इनको खड़ा किया हूं और मैंने इनको बुलाया और बुलाने के बाद इनके ये हाथ लिए कंधे में, उधर से ये हाथ कंधे के ऊपर, ये इस तरह से हाथ पे बैठ, ये हाथ में बैठाया और फिर लेके जाए। ठीक है, ये ले जाने का दूसरा है रेस्क्यू। अब हमें देख रहे हैं कि हमसे इतने से नहीं हो रहा है हमसे, तो हमें इस हाथ में कमजोर है हमारा हाथ या दूसरा पर्सन नहीं कर रहा, तो हम इधर ये मेरा अपोजिट करो, मेरा अपोजिट जैसे मैंने किया है, मेरा अपोजिट करो ना। हाँ देखो, ये देख लिया, बनाने का प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको। ये इधर पकड़ना, जैसे मैंने पकड़ा ऐसे, ये अब इसको हम धीरे धीरे क्लोज कर देंगे। ये अब बताने के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इसको हम क्लोज करेंगे, टाइट हो गया। अब आप कितना भी भारी वेटेड हो उसको भी लेके जा सकते हो, कितना भी भारी पर्सन हो, यदि वो आपका लग रहा है कि उसे हमें नहीं ले जाया जा रहा है, तो हम 4 हैंड की, ये 4 हैंड हो गए, 4 हैंड से हम उसको बाहर लेके जा सकते हैं। वही सेम प्रोसीजर है, नीचे से उठाने का तरीका वही है, उठाने का तरीका तो कोई दूसरा नहीं है। लेकिन अब ये इनका जो हाथ है इसको फिर यहाँ के लेके जाएंगे और एक अपने टांगों में, और ये जो है हैंडल से वहां ये इस तरह से हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है, ये हमारा लेने के कई बारी आदमी को हम बाहर लेके जाएंगे। स्टेयर की जरूरत नहीं है हमें कहीं पर भी। आपको उसमें दरवाजे में आपको कई चीजें मिलेंगी। एक हैंड के लिए यदि आदमी को लेके जा रहे हैं तो हमको फ्री रहना है और उसको लेके बाहर लेके जाएगा। ये हमारे फायर रेस्क्यू टिप्स हैं, किस तरह से आदमी को लेके जाना है अब एम्बुलेंस तक। उसके बाद तो फिर आगे एम्बुलेंस करेगा, लेकिन बट हमको जब जान बचानी है तो कई लोग पीठ के बल से ले जाते हैं, ले जाने का पता नहीं रहता है। तो हमको जो ये मेन चीज होता है हमारा सर हमने बचा लिया तो आदमी बच गया। यदि हमने सर ही नहीं देखा उसका, वो किस हालात में है, कैसे है, उसके कहीं ब्लीडिंग तो नहीं आ रही, बहुत सारी चीजें पहले आपको उसके ढीले कपड़े कर लेने हैं, जहाँ पर भी किस कंडीशन में है उसको सीधा कर लीजिए। अब उसका रूप देखिए कि किस मतलब वो फर्श कैसा है, कैसी जगह पे वो लेटा हुआ है, वो सारी चीजें देखने के बाद ये सारे रेस्क्यू आप कर सकते हो। सर जीने से उतारने के लिए तो फोल्डिंग चेयर होते पाती है, वो तो हमारे पास नहीं अवेलेबल है ना। होने को तो बहुत कुछ है, सरकार के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन आप जो यहाँ बैठे हैं तो बहुत कुछ है। लेकिन ये जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब हम सिंगल पर्सन हैं, तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो आपके पास तो फर्स्ट एड किट भी होगा, यहाँ तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन बट यहाँ वो चीजें नहीं आएंगी। लेकिन जब इंजन होते हैं उस टाइम हमारे पास कुछ भी सामग्री नहीं है। हम किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे,
उस टाइम हमारे पास स्ट्रक्चर भी नहीं है, ले जाने के लिए ये अभी मूर्छित था बंदा, नीचे एकदम पड़ा हुआ था, उसको कैसे उठाएंगे, उठाने का तरीका, फिर उसको मैं कैसे लिटाएंगे। एम्बुलेंस में ले जाने के लिए स्ट्रक्चर तो आपको एम्बुलेंस में मिलेगा, लेकिन हमको यहाँ पे तैयार करना है। हम एक चादर और डंडे के भांति स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक है। एक डंडा 2 डंडे ले लिया और उसमें स्ट्रक्चर भी बन जाता है। आप यहाँ से, क्योंकि स्ट्रक्चर है नहीं, एम्बुलेंस कब आएगा, मैं पहले बोला था दिल्ली में तो इतना सारा जाम है, तो वो तो घटना घट चुकी होगी, तब जो है काम होगा। तो आपको ये जो सारी ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि पहले से ही आप प्रिपेयर रहें कि ऐसी घटना होती है तो आप जल्दी से जल्दी इन चीजों को फटाफट काबू कर पाए। क्योंकि कंपनीज के अंदर क्या है कि आप आज अभी जैसे हम इस ऑफिस में बैठे हैं, हमारे पास स्ट्रेचर होगा लेकिन वो सिक्योरिटी गेट पे होगा, या फिर सिक्योरिटी गेट आज ये तो चलो ऑफिस हमारा एडमिन ब्लॉक है बिल्कुल पास में है, अगर हम सीसीपी एरिया में या कहीं दूर बैठे हैं, वहाँ अगर स्ट्रेचर हमें चाहिए तो स्ट्रेचर पहुँचते पहुँचते 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि वो गेट से मेन गेट से जाएगा। तब तक हम क्या वो उस चीज़ का वेट करते रहेंगे। हमारे पास 2 डंडियाँ नहीं है, चद्दर नहीं है, हम स्ट्रेचर नहीं बना सकते, तो कम से कम तब तक हम रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वहाँ पर्सन तो हैं, वहाँ कम से कम 3-4 आदमी तो हैं, तो वो 2 बीच बचे हुए 2 आदमी हैं, वो कम से कम तीसरे बंदे को उठा के ला सकते हैं। तो ये चीज़ है कि इमरजेंसी पॉइंट के लिए, और ये इमरजेंसीज तब होती हैं उस टाइम आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमने सुख सुविधाएं बनाई हुई होती हैं, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं अवेलेबल होती, इसीलिए हमें वो स्थिति के अंदर टैकल करने के लिए ये चीज़ें सीखनी होती है। बाकी तो वो चीज़ें हैं, वो तो टेक्निकल पार्ट्स हैं, वो तो आपको चीज़ें अगर मिल गई, सीढ़ी अगर नीचे रखी हुई है तो हम कहाँ से ले आएंगे जब आग यहाँ लगी हुई है, वो चीज़ है। तो इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हमें अपने हाथ से क्या कर सकते हैं इमीडिएट, तो उसके लिए सीखने वाली चीज़ें हैं। ये सब जो है, जैसे हम लोग कई चीजें होती हैं कि हमें नहीं पता रहता है, तो आपको बताने के लिए कि किस तरह से वो जान बचा सकते हैं, बस हमारा उस टाइम मोटिव ये रहता है कि हम किस तरह से उसकी जान बचा पाए। अभी मैं एक छोटा सा और लूँगा, आपको थोड़ा सा टाइम और लूँगा। अभी जो है CPR का